कंचन को आज देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे, इसलिए उसकी माँ सरला उसे एक नया सूट देते हुए कहती है, ले ये सूट मैंने तेरे लिए सिलवाया है, आज इसे पहनकर ही तू लड़के वालों के सामने आना, तुझ पर बहुत जचेगा। माँ ये सूट तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे ही पहनूंगी। लेकिन माँ देखो ना, जब से मुझे पता लगा है कि आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं, तब से मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है। अरे ऐसा घबराहट के चलते हो रहा होगा, चल अभी जल्दी से तैयार हो जा, मैं भी रसोई में जाकर काम देखती हूँ। सरला कंचन को सूट पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में लड़के वाले भी उनके घर आ जाते हैं, तो सरला चाय नाश्ता देते हुए उनकी अच्छे से खातिरदारी करती है। तभी लड़के की माँ विमला कहती है, बहन जी वैसे घर तो आपका बड़ा सुंदर है, मैं कह रही थी आप अपनी बेटी को बुला लीजिए, आखिर रिश्ते की बात तो उसे देखने के बाद ही आगे बढ़ेगी ना। जी जी बहन जी, मैं अभी अपनी कंचन को लेकर आती हूँ, वो बस तैयार ही हो रही है। सरला अब कंचन के कमरे में पहुँचती है, तो कंचन उसे वहाँ नहीं मिलती। तभी वो परेशान होकर कहती है, हाय दैया ये लड़की कहाँ चली गई, कहीं घर से भाग तो नहीं गई। कंचन, अरे ओ कंचन, कहाँ है तू? सरला की आवाज टॉयलेट में बैठी कंचन को सुनाई पड़ती है, तो वो वहीं से आवाज लगाकर कहती है, माँ मैं कहीं भागी नहीं हूँ, वो तो मुझे घबराहट के मारे जोर से आ गई, तो मैं बाथरूम में हूँ। हे भगवान, सत्यानाश हो इस नालायक का, ये कोई समय है क्या इन सब चीजों का? अरे लड़के वाले बाहर इंतजार कर रहे हैं और ये टॉयलेट में बैठी है। इस वक्त तुझे टॉयलेट जाना था, उन्हें पता लगेगा तो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे तो ऐसे बोल रही हो जैसे उनको तो टॉयलेट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी। अब इन चीजों पर किसी का बस तो चलता नहीं है ना। चुप कर नालायक, और ये भाषण बंद करके जल्दी बाहर आ, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, समझी? हाँ हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ, चैन से करने भी मत दो। लड़के वाले इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कुछ देर में सरला कंचन को लेकर बाहर आती है। कंचन को देखकर विवेक और उसकी माँ की आंखों में चमक आ जाती है। तभी विवेक अपनी माँ के कान में कहता है, तो मुझे लड़की पसंद है, आप तो बस हाँ कर दो और फिर चट मंगनी और पट ब्याह। नहीं नहीं बेटा, हाँ करने की भी क्या जरूरत है, सीधा फेरे ही करवा देती हूँ ना तेरे, नालायक। जी यही है मेरी कंचन, बहुत गुणी है और समझदार भी। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होती है और फिर विवेक और कंचन भी आपस में बात करते हैं, जिसके बाद सबकी सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। जिसके बाद कुछ ही दिनों में शादी का मुहूर्त भी निकल जाता है और दोनों ही परिवारों में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। तभी एक रोज लड़के वाले अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ शगुन देने के लिए कंचन के घर आते हैं। तो विमला सरला से कहती है, बहन जी देखिए मेरे इकलौते बेटे की शादी है, तो मैं चाहती हूँ कि शादी की दोनों परिवार की सारी रस्में साथ में करें, वो भी हमारे घर, जैसे हल्दी और मेहंदी की रस्म। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे दोनों तरफ के रिश्ते भी आपस में मिल लेंगे। बहन जी मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये हुई ना बात, तो फिर तय रहा हल्दी की रस्म से ठीक 1 दिन पहले आप बहू और अपने रिश्तेदारों को लेकर हमारे घर आ जाइएगा। शुरुआत हल्दी की रस्म से ही होगी। हाँ हाँ हम जरूर पहुँच जाएंगे। अब विमला शगुन का सारा सामान लेकर वहाँ चली जाती है और धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। इस बीच कंचन के घर में हलवाई शादी के लिए लड्डू तैयार कर रहे थे। उन लड्डुओं को देखकर कंचन के मुंह में पानी आ जाता है और उससे रहा नहीं जाता और वो एक बार में ही ढेर सारे लड्डू खा जाती है। तभी उसकी सहेली वंदना उसके घर आती है और उसे इस तरह लड्डू खाता हुआ देखकर कहती है, हे भगवान इतने सारे लड्डू तू खा रही है, अरे तेरी शादी है, अपने फिगर का तो ख्याल रख, इतना क्यों खा रही है पागल? लड्डू इतने स्वादिष्ट हैं वंदना कि मुझसे रहा नहीं गया। बस कर पागल, वरना कहीं तुझे दस्त ना लग जाए। ओहो खाने के समय पर ऐसी बात कर दी ना, ले नहीं खा रही, अब खुश? हाँ खुश, चल कमरे में। वंदना कंचन को कमरे में ले जाती है, लेकिन कंचन ने वंदना के आने से पहले ही इतने सारे लड्डू खा लिए थे कि अगले दिन उसका पेट खराब हो जाता है और वो बाथरूम के चक्कर लगाती रहती है। अब हल्दी का दिन आ जाता है और कंचन अपने परिवार के साथ विवेक के घर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी उसके पेट में दर्द होता है और वो कहती है, माँ 2 मिनट, मैं अभी आई। अरे पहले ही क्या कम देर हुई है तुझे, और 2 मिनट चाहिए, चल जल्दी। आंटी जाने दो, वरना ये यहीं रायता फैला देगी। मतलब क्या है तेरा? इसका मतलब है कि मेरा पेट खराब है माँ, जाने दो, अब मैं ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती।
तभी कंचन भागते हुए टॉयलेट में जाती है और सरला यहाँ अपना सर पकड़ लेती है। कुछ देर में सरला कंचन को दवाई देती है, जिसके बाद सभी विवेक के घर पहुँचते हैं और फिर हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। हल्दी में विवेक के दोस्त भी आए होते हैं। तभी विमला कहती है, हाय क्या जोड़ी है मेरे बेटे और बहू की, किसी की नजर ना लगे। चलो अब हल्दी लगाना शुरू करो। हल्दी की रस्म के लिए आए सभी रिश्तेदार दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाना शुरू करते हैं। तभी कंचन के पेट में फिर से गुड़गुड़ होना शुरू हो जाती है और वो अपना पेट पकड़कर मन ही मन कहती है, हे भगवान, पेट में फिर से भूचाल आ रहा है। अब क्या करूं, किससे कहूं? ऐसे बीच रस्म में उठकर भी तो नहीं जा सकती। तभी कंचन एक बदबूदार पात छोड़ देती है, जिससे सारे घर में बदबू फैल जाती है। तो विवेक का दोस्त राहुल कहता है, उफ, ये स्मेल कैसी आ रही है? हाय हाय, कौन इतनी बदबूदार छोड़ रहा है, सारा वातावरण दूषित कर दिया। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनको कैसे कहूं कि ये कारनामे मैं ही कर रही हूँ। तभी वंदना सरला के कान में कहती है, आंटी, लगता है कंचन को फिर से आई है, देखो कैसे कंट्रोल करके बैठी है। हाँ तो उसको बोल थोड़ा और कंट्रोल करे, अब ऐसे चलती रस्म में उठकर तो नहीं जा सकती ना। कंचन तो अब मुश्किल में पड़ जाती है कि इतने लोगों के बीच से उठकर कैसे बाथरूम जाए। उसे जोरों से लगी होती है, जिससे उसके चेहरे पर भी पसीना आने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो कपड़ों में ही कर देती है। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ, आपको अजीब सी बदबू नहीं आ रही? बदबू? कैसी बदबू होने वाली जीजा जी? और जिसे आप बदबू कह रहे हैं ना, वो हल्दी की खुशबू है। राहुल, लगता है तेरी साली की नाक खराब है जो बदबू को खुशबू कह रही है। वैसे अब तो मुझे भी बदबू आ रही है, लेकिन ये बदबू आखिर आ कहाँ से रही है? तभी विमला इधर उधर देखने लगती है तो उसकी नजर चुपचाप बैठी कंचन और उसके कपड़ों पर जाती है, जो पीछे से गंदे हो गए थे। तभी वो गुस्से से कहती है, हे भगवान बहू, ये तूने क्या किया? बैठे बैठे ये सब कैसे? विवेक यार, लगता है भाभी का पेट खराब है। बताओ, आज हल्दी चल रही है और इसके पीछे इसके ये कारनामे? माँ जी, वो मेरे पेट में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी इसलिए। हाय दैया, हल्दी की रस्म में ही तेरा पेट खराब होना था। बहन जी, अरे काम से यहाँ आने से पहले इसे दवाई तो दे देती। सरला कुछ बोल ही नहीं पाती और रस्म में आए सारे रिश्तेदार बातें बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कंचन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी विवेक कहता है, माँ, आपको ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? अरे हल्दी में बहू का पेट खराब है और उसने ये हरकत की, तो इसमें तमाशा उसने किया या मैंने किया? माँ, कंचन की तबीयत खराब है, उसे दस्त हो गए हैं और इसमें उसकी भी क्या गलती है? सब उसका मजाक बना रहे हैं। उस पर क्या बीती होगी आपने सोचा है? और आंटी कंचन शर्म से नहीं कह पाई होगी, लेकिन आपको तो ये बात माँ को बता देनी चाहिए थी। सरला का सर झुक जाता है। कुछ देर बाद कंचन नहा धो लेती है तो विवेक उसे समझाता है और खुद हल्दी की रस्म के लिए लेकर आता है, जिसके बाद उनकी हल्दी की रस्म संपन्न हो जाती है।